हेलो दोस्तों। आज हम सभी खूबसूरत स्मारक के बारे में जानते हैं जिसका नाम ताजमहल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ताजमहल आगरा में 1631 और 1648 के बीच अपनी पसंदीदा पत्नी की याद में मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश से बनाया गया, जो सफेद संगमरमर का एक विशाल मकबरा है जो भारत में मुस्लिम कला का आभूषण है और दुनिया की विश्व की सबसे प्रसिद्ध कृति में से एक विरासत है। ताजमहल दक्षिणी तट पर एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है जो भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए कमीशन किया गया था। इसमें स्वयं शाहजहां का मकबरा भी है। मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है और औपचारिक रूप से 3 तरफ से बंधे बगीचों में स्थापित है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा हुआ था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में अगले 10 वर्षों तक काम जारी रहा। माना जाता है कि ताजमहल का परिसर 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए की लागत से पूरा हुआ था। निर्माण परियोजना ने सम्राट उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में वास्तुकारों के बोर्ड के मार्गदर्शन में कुछ 20,000 कारीगरों को नियुक्त किया। ताजमहल को मुस्लिम कला का गहना होने के लिए 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। भारत और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित कृतियों में से एक है। यह कई लोगों द्वारा मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल साल में 7 से 8 मिलियन दर्शकों को आकर्षित करता है और 2007 में इसे दुनिया के नए 7 अजूबों की पहल का विजेता घोषित किया गया। कब्र ताजमहल के पूरे परिसर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह एक विशाल सफेद संगमरमर का एक चौकोर चबूतरा है, जिसमें एक विशाल और गुंबद के ऊपर एक ईवान के साथ एक सममित इमारत है। अधिकांश मुगल कब्रों की तरह मूल तत्व मूल रूप से इंडो इस्लामिक है। आधार संरचना एक बड़े बहुकक्षीय घन है, जिसमें चरमकार कोनों के साथ एक असमान 8 तरफा संरचना होती है जो प्रत्येक में लगभग 55 मीटर 10 फीट होती है। 4 लंबे पक्ष ईवान के प्रत्येक पक्ष को एक विशाल पिष्टक या मेहराबदार मेहराब के साथ 2 समान आकार की धनुषाकार बालकनियों के साथ बनाया गया है। खड़ी पिष्टकों के इस रूपांकन को कक्ष के कोने वाले क्षेत्रों पर दोहराया जाता है, जिससे भवन के सभी किनारों पर डिजाइन पूरी तरह से सममित हो जाता है। 4 मीनारें मकबरे को ढांकती हैं, जो चम्फक के कोनों के सामने वाले कोने के प्रत्येक कोने में एक है। मुख्य कक्ष में मुमताज महल और शाहजहां की झूठी व्यंग्य रचना है। वास्तविक कब्र निचले स्तर पर है। सबसे शानदार विशेषता संगमरमर का गुंबद है, जो मकबरे का विस्तार करता है। गुंबद लगभग 35 मीटर 115 फीट ऊंचा है, जो आधार की लंबाई के माप के करीब है, और बेलनाकार ड्रम द्वारा उच्चारण किया गया है, जो लगभग 7 मीटर 23 फीट ऊंचा है। अपने आकार के कारण गुंबद को अक्सर एक प्याज गुंबद या अमरूद गुंबद कहा जाता है। शीर्ष को कमल के डिजाइन से सजाया गया है, जो इसकी ऊंचाई को बढ़ाने का काम करता है। गुंबद के आकार पर जोर दिया जाता है। 4 छोटे गुंबददार चेट्रिस इसके कोनों पर रखे जाते हैं, जो मुख्य गुंबद के प्याज के आकार को दोहराते हैं। गुंबद थोड़ा विषम है। उनके स्तंभ आधार कब्र की छत के माध्यम से खुलते हैं और इंटीरियर को रोशनी प्रदान करते हैं। लंबा सजावटी स्पीयर्स गुलदस्त आधार दीवारों के किनारों से विस्तारित होते हैं और गुंबद की ऊंचाई पर दृश्य जोड़ देते हैं। कमल की आकृति चट्टी और गुलदस्ता दोनों पर दोहराई जाती है। गुंबद और चेट्रिस एक सोने का पानी चढ़ा हुआ फाइनल में सबसे ऊपर होता है, जो पारंपरिक फारसी और हिंदुस्तानी सजावटी तत्वों को मिलाता है। मुख्य फाइनल मूल रूप से सोने से बना होता था, लेकिन इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में सोने की कांसे से बनी कॉपी से हुई थी। यह विशेषता पारंपरिक फारसी और हिंदू सजावटी तत्वों के एकीकरण का एक स्पष्ट उदाहरण प्रदान करती है। फाइनल में एक चांद, एक सामान्य इस्लामिक रूपांकन जिसका सीन स्वर्गीय है, के शीर्ष पर है। मीनारें, जो प्रत्येक 40 मीटर 130 फीट से अधिक ऊंची हैं, समरूपता के लिए डिजाइनर का पेटेंट प्रदर्शित करती हैं। उन्हें कामकाजी मीनारों के रूप में डिजाइन किया गया था। मस्जिदों का एक पारंपरिक तत्व जिसका इस्तेमाल मुअज्जिन द्वारा इस्लामिक लोगों को प्रार्थना के लिए किया जाता है। प्रत्येक मीनार को प्रभावी रूप से 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जो 2 कार्यकारी बालकनियों से टॉवर को काटता है।
टॉवर के शीर्ष पर एक अंतिम बालकनी है जो एक चेटरी द्वारा बनाई गई है जो मकबरे पर उन लोगों के डिजाइन को प्रतिबिंबित करती है। चेट्रिस सभी एक कमल डिजाइन के एक ही सजावटी तत्वों को एक सोने का पानी चढ़ा हुआ पंख के द्वारा साझा करते हैं। मीनारों को प्लिंथ के थोड़ा बाहर बनाया गया था ताकि गिरने की स्थिति में अवधि के कई लंबे निर्माणों के साथ एक विशिष्ट घटना टावरों से सामग्री कब्र से दूर गिर जाएगी। ताजमहल आगरा के शहर के दक्षिण में जमीन के एक पार्सल पर बना है। शाहजहां ने महाराजा जय सिंह को जमीन के बदले में आगरा के केंद्र में एक बड़ा महल भेंट किया। लगभग 1.2 हेक्टेयर 3 एकड़ के क्षेत्र में खुदाई की गई थी, जिससे सीपेज को कम करने के लिए गंदगी से भर दिया गया था और रिवरबैंक से 50 मीटर 160 फीट ऊपर समतल किया गया था। मकबरे के क्षेत्र में कुएं खोदे गए और पत्थर और मलबे से भरकर मकबरे की तलहटी बनाई गई। बांस के बजाय काम करने वालों ने एक विशाल ईंट के मचान का निर्माण किया जो मकबरे को दर्शाता है। मचान इतना विशाल था कि फोरमैन ने अनुमान लगाया कि इसे नष्ट होने में कई साल लगेंगे। ताजमहल का निर्माण पूरे भारत और एशिया की सामग्रियों का उपयोग करके किया गया था। यह माना जाता है कि 1000 से अधिक हाथियों का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए किया जाता था। ताजमहल को आकार देने के लिए 22,000 मजदूरों, चित्रकारों, कढ़ाई कलाकारों और पत्थरबाजों के प्रयासों को शामिल किया गया। पारभासी सफेद संगमरमर मकराना राजस्थान से लाया गया था, पंजाब से जैस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल, फिरोजा तिब्बत से था और अफगानिस्तान से लापिस लाजुली, जबकि नीलम श्रीलंका और अरब से कारेलियन आया था। सभी में 28 प्रकार के कीमती और अर्धकीमती पत्थरों को सफेद संगमरमर में जड़ा हुआ था। ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने गद्दी से हटा दिया और पास के आगरा किले में नजरबंद कर दिया। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसे अपनी पत्नी के बगल के मकबरे में दफनाया। 18वीं शताब्दी में भरतपुर के जाट शासकों ने आगरा पर आक्रमण किया और ताजमहल पर हमला किया। 2 झूमर, एक अगेती और एक अन्य चांदी, जो मुख्य सेनोटाफ पर लटकाए गए थे, उन्हें सोने और चांदी के साथ ले जाया गया। मुगल इतिहासकार कंबो ने कहा कि सोने की ढाल जिसने मुख्य गुंबद के शीर्ष पर 4.6 मीटर ऊंची 15 फीट फाइनल को कवर किया था, उसे भी जाट रानी के दौरान हटा दिया गया था। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।